प्रश्नावली 3.1 का अब हम प्रश्न पहला सॉल्व करेंगे। यहाँ पर तो आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर पहले हमें समीकरण बना लेना है, फिर हमें ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। तो यहाँ पर आयु तो यहाँ पर दी नहीं गई है, तो हम मान लेते हैं, माना आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष तथा उसकी पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष। तो हमने यहाँ पर मान लिया आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष तथा उसकी पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष। अब यहाँ पर प्रश्नानुसार देखेंगे हम कि पहली शर्त है 7 वर्ष पूर्व और दूसरी शर्त है 3 वर्ष बाद। तो जब पूर्व कहा जाए तो उसकी वर्तमान आयु में से हम घटाते हैं, और जब बाद कहा जाए तो उसकी वर्तमान आयु में हम जोड़ते हैं। तो यहाँ पर 7 वर्ष पूर्व कहा गया है तो उसकी वर्तमान आयु में से हम 7 को घटा देंगे, और यहाँ पर दूसरी शर्त में 3 वर्ष बाद कहा गया है तो उसकी वर्तमान आयु में हम 3 जोड़ देंगे। तो पहले हम प्रश्नानुसार पहली शर्त देखते हैं, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो पहले तो हम दोनों की वर्तमान आयु यहाँ पर लिख देते हैं। इस तरफ लिख दी हमने आफताब की वर्तमान आयु और इस तरफ लिख दी हमने उसकी पुत्री की वर्तमान आयु। अब यहाँ पर 7 वर्ष पूर्व कहा गया है तो दोनों की आयु में से हम 7 को घटा देते हैं। अब कहा गया है 7 वर्ष पूर्व मैं, यह है आफताब की आयु 7 वर्ष पूर्व, मैं तुमसे, उसकी पुत्री की आयु से 7 गुनी थी आफताब की आयु। तो यहाँ पर बराबर करने के लिए इसकी आयु, आफताब की आयु 7 गुनी थी तो हम उल्टा करते हैं, तो इसको हम 7 गुना कर देते हैं तभी बराबर होगी। इस प्रकार हम यहाँ पर बराबर किया करते हैं। तो यहाँ पर हमने 7 को उल्टा गुणा कर दिया, क्योंकि यहाँ पर 7 वर्ष इसकी आयु कहा गया था आफताब की, तो हमने उसकी पुत्री की आयु को इसके बराबर करने के लिए उस 7 का गुणा इस तरफ कर दिया। अब हम यहाँ पर आगे सॉल्व करेंगे तो x माइनस 7 ये ज्यों का त्यों लिख देंगे हम, और इस तरफ 7 का हम अंदर गुणा कर देंगे। तो 7 का गुणा y में होगा तो 7y, और माइनस का चिन्ह लगाया, 7 का गुणा 7 में होगा तो 49। अब हम और आगे सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर इस 49 का जो माइनस के 49 है बराबर के इस तरफ पक्षांतरण कर देंगे। तो x माइनस 7 इस तरफ ज्यों का त्यों और 49 बराबर के इस तरफ आएंगे तो प्लस के 49 हो जाएंगे, और बराबर के इस तरफ बचेगा 7y। अब हम यहाँ पर आगे सॉल्व करेंगे तो इस 7y को हम इस तरफ लिख सकते हैं इस प्रकार, और बराबर का चिन्ह लगाया। अब यहाँ पर x ये ज्यों का त्यों, और प्लस के 49 में से माइनस के 7 घटेंगे तो प्लस के 42 बचेंगे। अब हम यहाँ पर चूंकि ग्राफीय रूप में हमें व्यक्त करना है तो हम सीधा सीधा ग्राफ के लिए ही समीकरण को बनाएंगे। तो यहाँ पर जो 7 ये गुणा में है y के, इसका हम बराबर के इस तरफ पक्षांतरण करेंगे तो यहाँ पर इस तरफ बचेगा ये y, और x प्लस 42 ये ज्यों के त्यों रहेंगे, और जो 7 ये गुणा में था y के वो इस तरफ इन दोनों के भाग में आ जाएगा। अब इसे दे देंगे हम समीकरण 1 नाम देंगे इसे। अब हम यहाँ पर दूसरी शर्त देखेंगे। अब यहाँ पर कहा गया है 3 वर्ष बाद, तो यहाँ पर पुनः प्रश्नानुसार, तो यहाँ पर 3 वर्ष बाद कहा गया है। यहाँ पर दूसरी शर्त में यहाँ पर कहा गया है 3 वर्ष बाद, तो आफताब की वर्तमान आयु और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु, इन दोनों में हम 3 को जोड़ देंगे। जब बाद कहा जाए तो यहाँ पर जोड़ देते हैं हम उसको, 3 को जोड़ दिया हमने आफताब की वर्तमान आयु में, और 3 को ही जोड़ देते हैं हम उसकी पुत्री की वर्तमान आयु में। अब प्रश्न को थोड़ा और पढ़ते हैं कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो आफताब कह रहा है ये अपनी पुत्री से कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो 3 वर्ष बाद ये आफताब है, उसकी पुत्री की आयु का 3 गुना ये रह जाएगा, तो उल्टा हम इसमें हम 3 का
गुणा कर देंगे। अब हम आगे सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो x प्लस 3 ये ज्यों का त्यों। अब इस 3 का अंदर गुणा करेंगे तो 3 का y में करेंगे तो 3y, प्लस का चिन्ह लगाए 3 का 3 में करेंगे तो 9। अब हम और आगे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर जो 9 है ये प्लस के, इसका हम बराबर के इस तरफ पक्षांतरण कर देंगे। तो पहले तो हम x प्लस 3 ये ज्यों का त्यों लिखा रहने देंगे, और ये 9 प्लस के इस तरफ आएंगे तो माइनस के 9 हो जाएंगे, इस तरफ 3y ज्यों के त्यों। अब हम इस 3y को इस तरफ लिख लेते हैं, और इस तरफ बचेगा x, और माइनस के 9 में से प्लस के 3 घट जाएंगे तो माइनस के 6 बचेंगे। अब यहाँ पर जो 3 ये गुणा में है y के साथ में, इसका हम बराबर के उस तरफ पक्षांतरण कर देंगे। तो ये 3 इस तरफ गुणा में है, इस तरफ आ जाएंगे x माइनस 6 के भाग में। अब इसे दे देते हैं हम समीकरण 2 नाम। अब हम यहाँ पर समीकरण 1 और समीकरण 2 को बीजगणितीय रूप में तो हम लिख चुके हैं, अब ग्राफीय रूप में भी हमें व्यक्त करना है। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को लेकर हम 2 टेबलें बनाएंगे, और फिर उन टेबलों को, उन बिंदुओं को हम ग्राफ में प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ पर हम पहले तो हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को यहाँ पर नीचे लिख लेते हैं। तो यहाँ पर बीच में हमने लाइन खींच दी है ये नीचे की ओर। अब हम समीकरण 1 जो ये ऊपर दिया हुआ है इसे हम यहाँ पर उतार देते हैं, और समीकरण 2 को हमने यहाँ पर उतार दिया। अब हम यहाँ पर नीचे यहाँ पर टेबलें बनाएंगे हम। तो ये बना ली हमने टेबल यहाँ पर। अब इस टेबल में हम x के मानों को रखेंगे इस समीकरण में, और y के मान आते जाएंगे। तो यहाँ पर x के मानों को हम ऊपर लिखेंगे जो मानेंगे, और y के मान यहाँ पर नीचे आते जाएंगे। तो 3 यहाँ पर मान इस वाले समीकरण से निकालेंगे हम, और 3 मान यहाँ पर y के इस वाले समीकरण से यहाँ पर लिख देंगे। तो पहले हम इस समीकरण को देखते हैं, हम इस समीकरण को नहीं देखेंगे। तो यहाँ पर हम पहले हम x बराबर यहाँ पर 0 रखते हैं। तो इस x की जगह पर 0 माना जाएगा, तो 0 का जोड़ होगा 42 में, तो 42 ही आएगा, और 42 में हम 7 का भाग देंगे तो 6 बार जाएगा, तो y बराबर 6 आ जाएगा। जब हम x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर 6 आ जाएगा। अब हम x बराबर 7 रखेंगे, सुविधा अनुसार हमें रखना है। तो 7 x की जगह पर रखेंगे तो 7 और 42 जुड़ जाएंगे तो 49 हो जाएंगे, और 49 में हम 7 का भाग देंगे तो 7 बार जाएगा। अब हम x की जगह पर -7 रखेंगे, x बराबर हम -7 रखेंगे तो यहाँ पर 42 में से ये 7 घट जाएंगे तो 35 बचेंगे, और 35 में हम 7 का भाग देंगे तो 5 बार जाएगा। अब हम यहाँ पर इस समीकरण में मान रखेंगे x के। हमने एक टेबल तो यहाँ पर पहले समीकरण से ये बना ली, अब हम दूसरे समीकरण से यहाँ पर टेबल बनाएंगे। तो यहाँ पर x की जगह पर यहाँ पर भी हम पहले 0 रखते हैं। ये जरूरी नहीं है कि सेम टू सेम मान रखना पड़े, जो सुविधा अनुसार है वही रखते हैं। तो x बराबर हम यहाँ पर 0 रखेंगे तो -6 बचेंगे। अब यहाँ पर -6 में हम 3 का भाग देंगे तो -2 आ जाएगा। अब हम x की जगह पर अगर प्लस के 3 रख दें तो यहाँ पर -6 में से ये प्लस के 3 घट जाएंगे तो -3 बचेंगे, और -3 में 3 का भाग देंगे तो -1 बार जाएगा। अब यहाँ पर x की जगह पर हम -3 रखते हैं। तो x की जगह पर यहाँ पर हम x बराबर जब हमने -3 माना तो x की जगह पर हम -3 रखेंगे तो -3 और -6 जुड़ जाएंगे तो -9 हो जाएंगे, और -9 में 3 का भाग देंगे तो -3 आ जाएगा। यहाँ पर ये हमारी टेबल बन चुकी है समीकरण 1 से ये यहाँ तक बीच वाली लाइन जो यहाँ पर ये है ये टेबल बन चुकी, और समीकरण 2 से यहाँ से ये टेबल बन चुकी है। तो इन दोनों टेबलों को अब हम ग्राफ वाले पेज में ज्यों की त्यों उतार लेंगे, और चूंकि देखेंगे हम तो अधिकतम जो ग्राफ में x अक्ष होगा उसमें 7 तक है, यहाँ पर 7 तक है, x अक्ष पर प्लस के चिन्ह भी है और माइनस तक भी 7 ही तक है, और y पर भी यहाँ पर अधिकतम 7 तक ही है। तो यहाँ पर 7 7 7 7 लेकर के 4 अक्ष तक हम लिख लेंगे सुविधा अनुसार। तो यहाँ पर ये हमने
ग्राफ खींच लिया। इस तरफ है एक्स अक्ष धनात्मक और इस तरफ है एक्स अक्ष ऋणात्मक, और ऊपर की ओर है वाई अक्ष धनात्मक और नीचे की ओर है वाई अक्ष ऋणात्मक, और यहाँ पर है बिंदु 0 0। अब यहाँ पर ये दोनों हमने टेबलें भी उतार ली हैं। ये वाली है समीकरण 1 से बनी हुई टेबल और ये वाली है समीकरण 2 से बनी हुई टेबल। तो इन दोनों टेबलों की हमने यहाँ पर उतार लिया है। अब यहाँ पर पहली टेबल से यहाँ पर बिंदुओं को हम मिलाते हैं। तो मिलाते हैं हम मिलाते हैं इन बिंदुओं को। तो 0 देखेंगे हम एक्स अक्ष पर। तो यहाँ पर चूंकि एक्स का ऊपर देखेंगे हम, एक्स एक्स के ऊपर हैं और वाई वाई के यहाँ पर नीचे हैं। तो पहले समीकरण से जो टेबल बनी थी उसको हम यहाँ पर बिंदुओं को यहाँ पर मिलाएंगे। तो एक्स अक्ष पर देखेंगे हम 0, तो वही यही माना जाएगा, और वाई अक्ष पर देखेंगे हम प्लस के 6, तो प्लस के हैं ऊपर की ओर, तो यहाँ पर प्लस के 6 यहाँ पर। तो एक बिंदु इसी अक्ष पर 0,6 यहाँ पर माना जाएगा, यहाँ पर 0,6। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम, या ऐसे ही रहने देते हैं। अब यहाँ पर 7 देखेंगे हम एक्स अक्ष पर, और वाई पर भी 7 ही देखना है हमें, प्लस प्लस की। तो एक्स अक्ष पर प्लस के 7 इस तरफ होंगे, तो ये रहे प्लस के 7, और वाई अक्ष पर भी प्लस के 7 ही देखेंगे, तो ऊपर की ओर ये रहे। तो हम इस तरफ से हम यहाँ पर क्षैतिज चलेंगे इस प्रकार, और इस तरफ से हम ऊर्ध्वाधर चलेंगे। तो यहाँ पर मिल जाएगा वो बिंदु 7,7। यहाँ से हम इस प्रकार सीधा चलेंगे और इस तरफ से हम इस प्रकार आएंगे, तो यहाँ पर वो बिंदु मिल जाएगा 7,7। अब यहाँ पर एक्स अक्ष पर देखेंगे हम -7 और वाई अक्ष पर देखेंगे हम प्लस के 5। तो पहले हम एक्स अक्ष पर -7 देखते हैं। तो एक्स अक्ष पर माइनस के साथ ये रहे, इस तरफ होंगे माइनस के, तो माइनस के साथ ये रहे यहाँ पर, और वाई अक्ष पर प्लस के 5, तो प्लस के 5 होंगे ऊपर की ओर, तो ये रहे। तो यहाँ से हम क्षैतिज चलेंगे इस प्रकार, और -7 से हम यहाँ से हम ऊपर की ओर चलेंगे। तो यहाँ पर वो बिंदु आ जाएगा -7,5। तो ये तीनों बिंदु हमारे आ गए। यहाँ पर आया है 0,6 और यहाँ पर आया है 7,7 और यहाँ बिंदु आया है -7,5। तो इन तीनों बिंदुओं को मिलाते हुए हम एक सरल रेखा खींच देते हैं। तो समीकरण 1 वाले जो बिंदु थे वो तो हमने इस ग्राफ में दर्शा दिए। अब समीकरण 2 वाली जो टेबल है, इन बिंदुओं को भी हम इस ग्राफ में दर्शाएंगे। तो यहाँ पर 0 देखेंगे एक्स अक्ष पर, तो 0 यहाँ पर माना जाएगा, यहीं पर बिंदु जो है। और वाई अक्ष पर देखेंगे -2, तो -2 नीचे की ओर होगा वाई अक्ष पर, तो ये रहा यहाँ पर। तो इसी अक्ष पर माना जाएगा 0, -2, तो यहाँ पर माना जाएगा ये। अब एक्स अक्ष पर देखेंगे हम प्लस के 3, तो प्लस के 3 इस तरफ होंगे एक्स अक्ष पर, तो ये रहे। और -1 देखेंगे हम वाई अक्ष पर, तो -1 ये रहा। तो प्लस के 3 और -1 यहाँ पर मिलेंगे। इस तरफ से हम नीचे की ओर आएंगे और इस तरफ से हम क्षैतिज चलेंगे, तो यहाँ पर बिंदु मिल जाएगा 3, -1। अब यहाँ पर एक्स अक्ष पर देखेंगे हम -3, तो एक्स अक्ष पर -3 ये रहे, चूंकि एक्स अक्ष ये है माइनस वाला, और वाई अक्ष पर भी -3 देखेंगे, तो वाई अक्ष नीचे की ओर होगा माइनस वाला, तो यहाँ पर ये रहे -3। तो यहाँ से हम क्षैतिज चलेंगे और इस -3 जो एक्स अक्ष का -3 है, यहाँ से हम नीचे की ओर चलेंगे, तो यहाँ पर वो बिंदु मिल जाएगा -3, -3। तो ये मिल गए तीनों बिंदु। ये मिल गया यहाँ पर 0, -2 और ये मिल गया 3, -1 और ये वाला बिंदु है -3, -3। पहले हम एक्स वाला देखते हैं, तो एक्स वाला -3 और ये वाई वाला भी -3, तो यहाँ पर बिंदु मिल गए। अब इन तीनों बिंदुओं को मिलाते हुए भी हम एक सरल रेखा खींच देते हैं। तो ये दर्शा दिए हमने दोनों टेबलों के बिंदुओं को। तो इस प्रकार आपको इस प्रश्न को अच्छी तरह से नोट कर लेना है और हल करना भी सीख लेना है।